चीन लगातार ताइवान को घेरने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि उसने ताइवान को समंदर में चित करने के लिए चक्रव्यूह रचा है और उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां प्रैक्टिस कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए चीन ताइवान की घेरेबंदी में जुटा है। 24 फरवरी के बाद चीन ताइवान में घुसपैठ का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। समंदर में उसे घेरने के लिए रचा गया चक्रव्यूह भी शी जिनपिंग की इसी रणनीति का हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि एक हफ्ते पहले चीन ने फिलीपीन सागर में अपना लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है, जो वहां लगातार अभ्यास कर रहा है। आर्टिकल में दावा किया गया कि इस युद्धपोत से लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसे समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जो केवल ताइवान के लिए नहीं बल्कि जापान और अमेरिका के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि चीन की नेवी का युद्धपोत फिलीपीन सागर में ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में घूम रहा है। फिलीपीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। दावा किया गया कि समंदर के इस हिस्से में चीन का लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की समुद्री सीमा के पास पहुंच गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस इलाके में जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिससे चिढ़कर चीन ने भी अपना जंगी जहाज उतार दिया, जो केवल ताइवान ही नहीं जापान की सीमा के नजदीक भी पहुंच गया था, जिसके बारे में खुद जापान ने दुनिया को बताया। वहां की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने खुद इसकी जानकारी दी। पिछले कुछ सालों में जापान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई है, जो यूक्रेन में जंग के बाद और बढ़ गई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कई साल बाद चीन ने जापान की सीमा के इतने नजदीक जाने की जुर्रत की है, जिसकी भनक लगते ही जापान अलर्ट हो गया। उसने भी वही किया जो ताइवान करता है। 24 फरवरी के बाद चीन के विमान या जहाज जब जब ताइवान में घुसे हैं, उसने खूब शोर मचाया। जापान ने भी उसकी कॉपी की। उसे जैसे ही पता चला कि चीन का जंगी जहाज उसकी सीमा के पास से गुजरा था, उसने दुनिया को शी जिनपिंग की चाल के बारे में बता दिया। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए जो लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लू बैटल जोन में उतारा है, वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो इस जहाज का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि ये चीन के दो शक्तिशाली युद्धपोतों में एक है। चीन के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें एक लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर 315 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, जो समंदर में 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इस युद्धपोत में 24 J-15 लड़ाकू विमान तैनात हैं। साथ ही इसमें 12 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। वहीं लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद चीन की सेना ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। हाल ही में यह खबर आई थी कि चीन के 18 विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे। और यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीन ने ताइवान के पास युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि चीन के सैनिक किस जगह इकट्ठा होकर अपनी ताकत की नुमाइश में जुट गए, लेकिन खबर है कि इस अभ्यास में चीन की नौसेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन ने ताइवान को हथियाने के लिए उस पर नजरें गड़ा दी हैं। वो उसे पहले से ही अपना हिस्सा बताता आ रहा है और हाल के दिनों में चीन ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपनी हरकतों से ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है।